अर्जुन पांडवों में सबसे प्रमुख और श्रेष्ठ धनुर्धर थे। वे महाराज पांडु और देवी कुंती के पुत्र थे और भगवान इंद्र के वरदान से उत्पन्न हुए थे। वे द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे और युद्ध कौशल में अद्वितीय थे। उनकी धनुर्विद्या, नीति, तपस्या और दिव्यास्त्रों की प्राप्ति ने उन्हें महाभारत के सबसे महान योद्धाओं में से एक बनाया। अर्जुन की विशेषताएं। 1. असाधारण धनुर्धर। अर्जुन को धनुर्विद्या में अद्वितीय माना जाता था। 2. श्री कृष्ण के प्रिय मित्र। वे श्री कृष्ण के सबसे प्रिय मित्र और भक्त थे। 3. दिव्यास्त्रों के स्वामी। अर्जुन ने कई दिव्यास्त्रों की प्राप्ति की थी जो युद्ध में निर्णायक रहे। 4. अद्वितीय युद्ध कौशल। अर्जुन की युद्ध नीति और रणनीति बेजोड़ थी। 2. अर्जुन की शिक्षा और धनुर्विद्या। अर्जुन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त की। द्रोणाचार्य ने अर्जुन को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया क्योंकि वे उनकी प्रतिभा से प्रभावित थे। चक्रव्यूह और अन्य युद्ध तकनीकों में उन्हें महारथी का दर्जा प्राप्त था। एक बार जब गुरु द्रोण ने अपने शिष्यों से पेड़ पर टंगी चिड़िया की आंख पर ध्यान केंद्रित करने को कहा तो केवल अर्जुन ने सही उत्तर दिया, मुझे केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। 3. दिव्यास्त्रों की प्राप्ति। अर्जुन ने विभिन्न देवताओं से दिव्यास्त्र प्राप्त किए जो उन्हें महाभारत युद्ध में अमोघ योद्धा बनाते हैं। भगवान शिव से पाशुपतास्त्र। अर्जुन ने हिमालय में कठोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पाशुपतास्त्र प्रदान किया। यह ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली अस्त्र था, था, लेकिन युद्ध में इसका प्रयोग नहीं किया गया। इंद्र से दिव्यास्त्र और दिव्य रथ। अर्जुन ने स्वर्ग जाकर अपने पिता इंद्र से प्रशिक्षण लिया और कई दिव्यास्त्र प्राप्त किए। उन्हें वज्र, दिव्य तीर और अद्वितीय रथ प्राप्त हुआ। वरुण से नागास्त्र। नागास्त्र एक ऐसा तीर था जो छोड़े जाने पर विशाल नाग की तरह शत्रु पर वार करता था। कर्ण के साथ युद्ध में अर्जुन ने इस अस्त्र का प्रयोग किया। अग्निदेव से गांडीव धनुष। खांडव वन दहन के दौरान अग्निदेव ने अर्जुन को गांडीव धनुष प्रदान किया जो एक अजेय धनुष था। इसके साथ ही उन्हें अक्षय तूणीर, ऐसा तरकश जिसमें असीमित तीर रहते थे, भी मिला। व्यायाम। यमराज से कालास्त्र। यह अस्त्र अजेय था और शत्रु का संपूर्ण नाश कर सकता था। 4. महाभारत युद्ध में अर्जुन का योगदान। श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश। जब अर्जुन ने युद्ध से पहले अपने बंधुओं और गुरुओं के खिलाफ युद्ध करने से इनकार किया तो श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कर्म, धर्म और योग का संदेश दिया जिससे अर्जुन को अपने कर्तव्य का बोध हुआ। भीष्म पितामह से युद्ध। अर्जुन ने शिखंडी की आड़ में भीष्म पितामह को बाणों से आच्छादित कर युद्ध से बाहर कर दिया। आत्मानंद। कर्ण के साथ अंतिम युद्ध। कर्ण और अर्जुन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। कर्ण का रथ कीचड़ में धंस गया और श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन ने कर्ण का वध किया। विषय जयद्रथ वध। जयद्रथ ने अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारने में सहायता की थी। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि यदि वह अगले दिन सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को नहीं मार पाए तो आत्महत्या कर लेंगे। श्री कृष्ण की रणनीति से अर्जुन ने सूर्यास्त के धोखे में जयद्रथ को मार गिराया। 5. अर्जुन का अंतिम जीवन और महाप्रस्थान। युद्ध के बाद अर्जुन ने राज्य का संचालन किया, लेकिन श्री कृष्ण के अवसान के बाद उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। उन्होंने हिमालय की ओर प्रस्थान किया और अंततः स्वर्ग गए। निष्कर्ष, अर्जुन केवल एक योद्धा ही नहीं बल्कि धर्म, भक्ति और नीति के प्रतीक भी थे। वे श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जीवन के उच्चतम स्तर तक पहुंचे। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि सही मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों को कैसे पार किया जाए और अपने